Again, I am recalling all the properties of vector algebra, dot product and cross product also. Should I recall, my children, that here AB if I read, that means it's representing a vector from A to B. If it is unit vector, then AB oblique divided by modulus of AB. मॉडल्स मतलब उसके मैग्नीट्यूड का. अगर ए बी का मान लो खुद में 7 है मैग्नीट्यूड, तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ए बी हो जाएगा यूनिट वेक्टर. थर्ड, आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along x axis ox oy oz. I, j, k are the vectors along ox, oy and oz. My dear children, if I write here this way, r here j, r here k, that means 1. Because its magnitude, its direction is gone. So I is the unit vector, its magnitude is 1. There is no direction is blunt. Then I equal to j, all being equal to k. Should I write that here AB direction that is equal to minus BA? अगर हम उसका टर्मिनल पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट बना देते हैं और बिगिनिंग एंड पॉइंट बना देते हैं, तो दैट विल बी माइनस बी ए. दिस मीन्स फ्रॉम बी टू ए इन नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स ए टू बी. फिफ्थ, आई डॉट जे अभी नहीं आ रहा हूं क्योंकि ये तो स्केलर प्रोडक्ट होगा, अभी उसी में चल रहा हूं. हाँ, यस, हियर if I multiply 3i and 4j, nothing dot, nothing cross, इनके बीच में 3i 4j में कोई क्रॉस नहीं है. लेकिन अगर 3i से 4j को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12. लेकिन यहीं पर अगर डॉट कर दूं बेटा, डॉट, तो आप कहेंगे दैट इज 12. न्यूमरल से तो मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट जे, वेक्टर का डॉट. क्यों, अगर यहां क्रॉस रहता तो हम क्रॉस लिखते, हियर इट इज डॉट, सो डॉट. बट आई डॉट जे, दैट मीन्स यू नो 12 मॉडुलस, दिस इज आई डॉट जे, दैट इज आई. ए डॉट बी इज व्हाट, mod a mod b cos theta, then mod I mod j and cos of 90. So that means 0. That means 0 because cos 90 is 0, तो 12 भी लेकर के चला गया. अगर मान लो 6 i प्लस जे प्लस के इसको कहूं और 2i प्लस जे माइनस 3k कहूं और कहूं कि इनसे मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे, पहले i से मल्टीप्लाई करो. और ये बड़ा नहीं करूं, ऐसे ही छोटा ही थोड़ा कर दूं, सॉरी मेरे बच्चों, और कुछ नहीं. एक इतना ही रहने दो थोड़ा सा अभी आपको समझाने के लिए. i मल्टीप्लाइड बाई
2i मल्टीप्लाइड बाई 2i, तो क्या कहेंगे, i में 1 है, इसमें 2 है, तो 2i डॉट i, तो i और i ये दोनों का मतलब क्या होगा, मॉड i cos 0। क्यों 0? क्योंकि i और i खुद के बीच में एंगल 0 होगा, तो cos 0 इज 1, दैट इज इक्वल टू, जरा समझा दूं इसको, दैट इज ट्वाइस मॉड i cos ऑफ 0 एंड दैट इज 2, क्योंकि i ये तो 1 1 है, जैसे ही मॉड हुआ उसका डायरेक्शन गया, तो ये बन गया 1 एंड 2। इस तरह से अगर मैं 7 कहूं कि 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 3i माइनस j प्लस 2k अगर कहूं, तो आप कहेंगे कि दैट इज इक्वल टू 6, अभी बताऊंगा, 6 माइनस 3 प्लस 8, 2 3 एंड 4, तो देखो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 एंड प्लस 4k एंड प्लस 2, दैट इज, तो क्यों ऐसा हुआ, दैट इज इक्वल टू 11। क्यों हुआ? क्योंकि देखो अगर 2i से मल्टीप्लाई करते, पहले मान लो 2i, इसीलिए मैंने पहले समझाया, वो 2i से मल्टीप्लाई करते 3i को, तो 2 इंटू 3 6 होता, और i cos 0 ऐसे होता, तो डायरेक्ट 2 इंटू 3 ऐसे तरह से। लेकिन i से अगर j को मल्टीप्लाई करते तो 90, i पर j 90 डिग्री, इसलिए 0 हो जाता। i से k से मल्टीप्लाई करते तो भी 0 होता। 3j से 3i को मल्टीप्लाई किए करते तो भी 0 होता। लेकिन 3j से माइनस j को मल्टीप्लाई किए तो -3, फिर 3j को 2k से मल्टीप्लाई किए तो j प्लस k, j और k के बीच में 90 डिग्री, इसी तरह से वो। इसलिए जब कभी भी दिस वे a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, मैं समझा चुका हूं, फिर रिकॉल कर रहा हूं, तो दैट इज इक्वल टू, अब देखो तो केवल i के रेस्पेक्टिव जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं में मल्टीप्लाई होगा, बाकी क्यों नहीं होगा सर? बाकी i डॉट j 0, i डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1 हो जाएगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a1 a2 कैसे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। नेक्स्ट Next, 8. You recall that there was this way and there was point here P, here Q, that is x1, y1, here it was say x2, y2, here PQ was R, this was y1, this was y2. तो आप याद करिए कि दिस वाज y2 माइनस y1, दिस वाज x2 माइनस x1, सो r स्क्वायर वाज, सो r स्क्वायर वाज यस अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आप जान रहे हैं, दिस इज x, दिस इज o, दिस इज y। मैं इसी तरह सिमिलरिटी दे करके, अगर मान लो कि z एक्सिस होता, आप z इधर ले आएंगे ना, प्लेन पर ऐसे ही होगा 120 दिखेगा,
लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मान लो कि z इस पर भी ऐसे ही इधर है, तो ऐसे ही होता तो होता r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर z एक्सिस में प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसलिए मैं जब कहूंगा तो इनके अगर मान लो P का, तो अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो क्या होगा, P का वेक्टर क्या होगा, हाँ वेक्टर पॉइंट, वेक्टर ऑफ ये दैट इज वेक्टर ऑफ PQ दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 I क्यों, ये I डायरेक्शन है, प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के। सब बता चुका हूं मैं। PQ वेक्टर होगा x2 माइनस x1 और PQ का मॉड, बेटा PQ एंड PQ का मॉड क्या होगा, यानी PQ का लेंथ क्या होगा, तो दैट इज ऑलरेडी दिखन, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर है ना, तो क्या अंडर रूट लिख दिया r, दैट इज r एंड दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 whole square here x2 minus x1। x2 minus x1 ये होगा इसका मॉड। तो अगर PQ का कोई वेक्टर होगा तो PQ का वेक्टर है इतना, और मैं चाहता हूं उसका यूनिट वेक्टर बताओ, तो आप कह देंगे ठीक है सर, ये तो आपने लिखा x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k ये P2 वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग PQ क्या होगा, उसके सर आप उसके इसका कुछ भी तो होगा ना बेटा, है? और हमने तो लिख दिया R, तो इसे R से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड है R, तो यूनिट वेक्टर दैट शुड बी डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j। क्यों समझा रहा हूं इसको बार बार, क्योंकि अभी होल डिवाइडेड बाई कितना, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, r से डिवाइड करिए, यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये PQ द यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो ऐसे में फिर और आगे बढ़ूं, जो हम लोग याद किए, हम लोग समझे हैं, उसको थोड़ा सा और हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं व्हाट विल बी द यूनिट वेक्टर along AI प्लस BJ प्लस CK, तो आप कहेंगे दैट विल बी AI प्लस BJ प्लस CK। ये तो होगा वेक्टर, लेकिन इसका वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ए मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो कह दूंगा
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर कभी कहेगा कि यूनिट वेक्टर along I प्लस जे प्लस के, तो आप कहेंगे दैट विल बी I प्लस जे प्लस के। ये तो है ही है वेक्टर, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से, इसका मैग्नीट्यूड 1 1 1, सो अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऐसा करके होगा I प्लस जे प्लस के। अगर कहूं थर्ड, यहां इसको मिटा रहा हूं, थर्ड ऐसे, व्हाट विल बी द वेक्टर, ये सब कर चुका हूं इस टाइप का, आपको फिर से फ्रेश कर रहा हूं। व्हाट विल बी द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 14 in या along the direction 6i माइनस 2j प्लस 3k, ऐसा कोई वेक्टर है। कह रहा इसके along मैग्नीट्यूड, आप उसको चाहिए जो भी है वेक्टर है, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, उसको वो नहीं, वो जो भी है, लेकिन वो चाह रहा है नहीं, इसके along आप 14 मैग्नीट्यूड का 14 हो उसको। तो पहले कहेंगे सर ये पहले तो इसका तो मैग्नीट्यूड निकाल लूं, तो आप कहेंगे कि यूनिट वेक्टर along यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, इक्वल टू 6i माइनस 2j प्लस 3k होल अपॉन 7। देखो अंडर रूट 6 स्क्वायर लिख दो फिर से, अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, and that is equal to 6i minus 2j plus 3k whole upon 7। ये है इसका यूनिट मैग्नीट्यूड। अरे कह रहा है यार हम 7 मैग्नीट्यूड नहीं चाह रहे हैं, 7 मैग्नीट्यूड है उसका, लेकिन वो कह रहा है नो आई डोंट वांट टू हैव दिस वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड 7, हमें चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 14। तो ठीक है सर, अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया ना, ये पूरा का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया ना। आप 14 चाहते हैं तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 14 का क्या होगा 14 इंटू, सो द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 14 दैट इज इक्वल टू 6i, इसी के डायरेक्शन चला, इसलिए वेक्टर तो यही चाहिए, 2j प्लस 3k होल अपॉन 7, और 14 से इसलिए मल्टीप्लाई करिए को कह रहा है कि यूनिट नहीं चाहिए आपने जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिया, हमें चाहिए 14। तो ठीक है ना, गुस्सा क्यों हो, उसका 1 तो हमने निकाल दिया, आप चाहिए 14, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया। और तब उसके बाद से 12i माइनस 4j एंड प्लस 6k। ये मेरा मतलब है कि जब हो तो ऐसा, वो जितना रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड कह रहा है, तो भी आप पहले 1 यूनिट वेक्टर बनाएंगे, यूनिट मैग्नीट्यूड वाला कर दें, उसके बाद में जितने भी मैग्नीट्यूड का हो उतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ और बातें,
आगे भी काम चलेगा, 3 डायमेंशनल में काम चलेगा, इसलिए हमें ये सब ठीक से अभी जान ही लेना पड़ेगा। आ जाएं फिर हम, एक बच्चों ये पता होगा हमने किया था डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज, ये चर्चा किया था। तो ये चर्चा यूं किया था कि अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, हम केवल जेड में नहीं कर पा रहा हूं, जेड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो हमको समझाने में मुश्किल है, हम आपको इमेजिन करवा रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि डायरेक्शन कोसाइंस उसको कहते हैं कि इफ एनी लाइन making angle theta with x-axis, then look here, this is, ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है थीटा। आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, यहां थीटा होगा तो ये थीटा होगा, और ये डिस्टेंस है r, r मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट r इज, तो वो r शॉर्ट में लिखने के लिए कर दे रहा हूं, अभी करना ही पड़ेगा। तो cos थीटा इज cos थीटा इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन r, x2 माइनस x1 ये है ना, x2 माइनस x1 दैट इज अपॉन r। तो ऐसे ही अगर मान लो कि ये हो x1 y1 x2 y2 and x1 y1 z1 x2 y2 z2 in 3 dimensions, yes, that is cos theta। अच्छा, हाँ, if this line makes angles alpha, beta, gamma with x axis, y axis, and z axis, ऐसा ना समझाते हम शुरू ही ना कर सकें। then cos alpha, बिल्कुल on the same lines, cos alpha is x2 minus x1 upon r, है, cos बीटा वैसे ही y वाले में जाएंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन r, z एक्सिस में की तरफ जाएंगे तो cos गामा, अल्फा बीटा गामा लिखा हूं, इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन r। Can you say that what is r? Yes sir, you can say. Here in 2 dimension x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under root, had it been 3 dimensional तो क्या होगा, r is under root x2 माइनस, जैसे 2 डायमेंशन में इतना आपने खूब अच्छी तरह जानते हैं कोऑर्डिनेट पढ़ करके इतना, लेकिन 3 डायमेंशन में नहीं जानते हैं, तो z2 बिल्कुल वही नकल, वही बात, z2 माइनस z1 स्क्वायर r होगा। उधर आ जाए फिर से, ये डायरेक्शन कोसाइंस are called LMN, so we can say L equal to x2 minus x1 upon r, m equal to, देखो ना y2 minus, m equal to y2 minus y1 upon r,
n इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन r. दिज x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो L क्या है? L क्या है? x2 माइनस x1 इक्वल टू LR लिख दे रहा हूं, LR. y2 माइनस y1 इक्वल टू MR और z2 माइनस z1 इक्वल टू NR. and x2 minus x1 comma y2 minus 1 comma and z2 minus z1 are called direction ratios. डायरेक्शन रेशियोज, क्योंकि x2 माइनस x1 इक्वल टू LR, तो पूरा x2 माइनस x1 कैन नॉट बी कॉल्ड एज L. x2 माइनस x1 एक किसी कांस्टेंट से, उसके डिस्टेंस से जो r से जब तक नहीं डिवाइड करेंगे x2 माइनस x1 को, तो L नहीं होगा. यहां पर लिखा भी हूं, हाँ, डायरेक्शन रेशियोज denoted as A, B, C. तो फिर हमें कोई भी अगर वेक्टर दिया जाए, कोई भी वेक्टर दिया जाए, so if any vector 2i plus 3j plus 4k अगर दिया जाए, तो मैं कहूंगा व्हाट आर द, ऐसे ही होगा. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा बेटा? यस, 2 3 4. वो वेक्टर का, और उनका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? दैट इज 2 बाई डायरेक्शन कोसाइंस, दैट विल बी 2 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. सिमिलरली 2 बाई अंडर रूट 29, 3 बाई अंडर रूट 29 एंड 4 बाई अंडर रूट 29. तो डायरेक्शन के रेशियो से उस R से डिवाइड कर देंगे, यानी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस. और इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो 1 हो जाएगा. दैट मीन्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. यहां लिख दे रहा हूं x2 माइनस x1, हाँ, ये यहां पर कर रहा हूं. दिस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1. कुछ और बातें बता दूं. अगर मान लो आपको एक और बात, एक टेंथ रख दे रहा हूं 2a प्लस 3b प्लस 4c या यूनिट मैग्नीट्यूड है. चलो ये मैग्नीट्यूड, यानी ए बी सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर नॉर्मली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. गलत. ये बात मैग्नीट्यूड की उसके तभी होगा जब आई जे के होगा, क्योंकि खुद आई जे के का 1 मैग्नीट्यूड होता है. लेकिन यही बट 2i प्लस 3j प्लस 4k मैग्नीट्यूड यहां होगा, यहां करेक्ट होगा. दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. यानी
ये गलत है, ये सही, ये सही है, ये गलत है। इसलिए जब कभी भी आप उसके किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे आई जे के में होगा तभी। ए बी सी होगा तो हम नहीं जानते हैं कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड। आगे हमने चर्चा किया था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दैट इज इफ टू वेक्टर्स are vector A and vector B, then they are multiplied, scalarly multiplied, dot multiplied A dot B, A dot equal to उनका मॉडुलस होता है, डिफाइंड है ये मॉड भी, इसका बाकायदा लॉजिक है लेकिन अभी नहीं कर रहा हूं। वेयर थीटा the angle made by B from A से B की ओर, that is A to B। ऐसा आप कहेंगे A to B हो, कोई टीचर कहेंगे, आप कहेंगे A to B क्यों, B to A रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम आदत आपकी नहीं बिगाड़ना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि ए टू बी मानिए। अगर बी टू ए होगा तो वही थीटा माइनस थीटा हो जाएगा, और कास माइनस थीटा हजम कर लेता है माइनस को, तो कह देंगे कास थीटा, तो कोई बात नहीं है। सो बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी, सो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि बिकॉज वाई एज cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यहां कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मान लो यहां साइन थीटा होता, तब तो एक में साइन थीटा होता, एक में साइन माइनस थीटा होता, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हमें यह पता चल गया कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अगर किसी नो इसमें नहीं कुछ होगा, क्वेश्चन देखेंगे। आई एम नॉट रिकॉलिंग कि क्या क्या हमें आपको बता देना चाहिए, लेकिन जैसे मान लो, अच्छा एक जैसे मान लो 7th क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है, जब यहाँ बता रहे हैं तो 7th क्वेश्चन जरा देख लें, आपको थोड़ा एक प्रैक्टिकल बात कर दूँ। 7th इज देयर, शो दैट, इसमें अच्छी बात मुझे एक और आ जाए, सो दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए बी 7th of exercise 1 that is AB C, so that the sum of the vectors represented by AB and AC is 2AD, AB plus AC equal to twice of AD, और जो मैंने बताया उसके आधार पर। अब बेटा एक और नहीं मैंने चर्चा किया था, खूब चर्चा किया, हर एक दिन चर्चा किया, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग एनी पॉइंट, दो वेक्टर नेवर कैन रिप्रेजेंट द पॉइंट, बट देयर इज सम ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, कहीं भी हो, वहां से ओ ए ओ बी ओ सी, ये जैसे लिख रहा हूं ओ ए ओ बी ओ सी कर रहा हूं, यहां वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी स्मॉल लेटर्स कर दे रहा हूं। अगर मैं खुद, मैंने ये बतलाया था आपको कि वह ओरिजिन ऑफ रेफरेंस आउटसाइड हो, स्पेस में हो, विद इन ट्रायंगल हो, तो भी उसी पॉइंट से हम सारे पॉइंट्स को डायरेक्ट करेंगे। लेट ए बी द ओरिजिन, हम आपको एक बता भी दे रहे हैं, लेट ए बी द ओरिजिन। सब जगह नहीं हो पाएगा बेटा, ये ऐसा मान लेंगे चलेगा, लेकिन अधिकांश में अगर कहीं ऐसा है हेल्प जरूर करेगा, छोटा जरूर बनाएगा। तो ए ओरिजिन यानी जीरो वेक्टर, ए तो पॉइंट है, क्या उसका डायरेक्शन होगा, कुछ नहीं। तो इफ
ए बी इक्वल टू बी एंड ए सी इक्वल टू सी, तो अब ए से ओरिजिन ऑफ रेफरेंस से कर रहा है तो बी का पोजीशन वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ बी एंड सी, ए सी को लिख दिया, हाँ, ऑफ बी पॉइंट्स बी एंड सी आर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। कहीं ये तो नहीं आप सोच रहे हैं कहीं ऊपर कैप लगा देते हैं, कहीं, अरे वो यूनिट वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर बी और सी वेक्टर है, तो यहां इस पॉइंट का, और ये ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तरह से सॉल्व करने में बहुत मजा आता। ये भी बताऊं मैं, वेक्टर में नहीं चर्चा किया, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, मिड पॉइंट इज a प्लस b बाई 2, जो फॉर्मूला है उसी तरह से, सो d पॉइंट इज b प्लस c बाई 2। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, वो क्या है, एंड d इज द मिड पॉइंट, एज 0। तो कह रहा है AC of ABC is AB and AC represented by sides AB and AC equal to 2AD। तो मैं कह रहा हूं बेटा AB plus AC equal to AB is what? B, AC is what? C। तभी तो B था, तभी तो यहां पॉइंट में लिख दिया। सब जगह ऐसा साइड से नहीं कर सकते, ये ओरिजिन है इसलिए हमने कर लिया। तो क्यों ओरिजिन हो गया? मैंने सुविधा के लिए मान लिया, सुविधा हमारा ए ओरिजिन है तो काम तो वही करना है, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड मिड पॉइंट डी है उसका वेक्टर ऑफ या पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट डी दैट इज इक्वल टू 0 वहां है, तो डायरेक्ट ए डी कह रहा है, सो इक्वल टू बी प्लस सी बाई 2, दैट इज हाफ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डी, हाँ, दैट इज बी प्लस सी बाई 2, सो ए डी मिड पॉइंट ऑफ डी, सो ए डी इक्वल टू अगेन वही होगा, क्योंकि यहां 0 है, b प्लस सी बाई 2 माइनस 0, या डायरेक्ट समझ सकते थे कि AD है डायरेक्टेड फ्रॉम ए, सो AD इज b प्लस सी बाई 2। ना वो कह रहा है AB, हाँ, AB प्लस AC दैट इज इक्वल टू b प्लस सी, मैंने पहले ही लिख दिया है, और AD इज ऑलरेडी लिख दिया है b प्लस सी बाई 2। तो क्या कह सकते हैं कि AB इक्वल टू ट्वाइस, या AD इक्वल टू दैट इज हाफ AB प्लस AC, है ना, AB प्लस AC, ये B प्लस C की जगह पर दीजिए हाफ, एंड प्रूव्ड। AD इक्वल टू D इज द मिड पॉइंट कर रहा है, AB एंड AC क्या, द सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड, क्या चीज, सो दैट द सम ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस ABCD इज 2AD। हाँ, वही बात है, यही बात है, और मैं वो देखा नहीं था, इस AB प्लस AC इक्वल टू 2AD, ऐसा हम उसी के 10th करो तो जर्जे को, तो ये कैसा 10th, ऐसा इसलिए कर रहा हूं फिर से दोबारा थोड़ा सा, मुझे खुद संतोष नहीं हो रहा था कि ऐसा लगता है कि लड़कों के चेहरे जरा ग्लूमी हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। 10th देखो, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल है बेटा, यू नो क्वाड्रिलेटरल, for having 4 sides, it is looking parallelogram. Parallelogram is also a quadrilateral. A, B, C, D, ये पॉइंट्स हैं, कह रहा है every single E and F are the midpoints of AC here
here it is A, B, C, D. E and F are the midpoints of AC and BD. Here E and क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये तो दोनों एक ही पॉइंट पर, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल चाहा था वो। क्वाड्रिलेटरल चाहने से क्या होता, E और F मैंने पैरेललोग्राम नहीं तो दोनों एक ही जगह मिल जाएंगे, देख रहा हूँ करके, बस और कुछ नहीं है, गलती कुछ नहीं है, ऐसा और ऐसा और ऐसा, पैरेललोग्राम मिला करके गलती नहीं है, लेकिन ई और एफ एक ही जगह पर मिल जा रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा चेंज करना है। तो ए सी सो एंड बी डी, तो यहाँ ई है ये पॉइंट, और मान लो कि ये पॉइंट है एफ, यहीं पर एफ, यहाँ पर ई एंड एफ, नहीं भी मिडिल है तो मानो मिडिल कह रहा है। अच्छा, इनके वेक्टर्स मान लिया, इनके वेक्टर्स मान लिया, लेट द वेक्टर्स ए, हियर बी, हियर सी एंड हियर डी। आप कहेंगे सर इसमें भी आप ए को ओरिजिन ऑफ रेफरेंस मान लीजिए, मान सकता हूं, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन बी सी डी तो रहेगा, है ना, तो काहे के लिए ये आसानी पड़ेगी, ए बी सी डी रख लें, वो तो उसमें बहुत अच्छा लगा था इसलिए हमने कर दिया। सो दैट द 10th, हाँ, E and F are the midpoints of AC and BD. AB, then it wanted AB plus AD plus CB। जरा सी गलती होगी उसमें BC और CB में तो हम नहीं पा पाएंगे, प्लस CD, तो कहूंगा AB is B minus A। क्यों कह रहा हूं, मुझे याद है ना कि ए बी सी डी का हमने बी और माना था, तो लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बी माइनस ए प्लस डी माइनस ए, ऐसे इसीलिए बनाया था कि वो याद रहे हमको, डी माइनस ए, ये बी माइनस सी, और ये सी डी माइनस ए, और कैसे डी माइनस ए बी, बी माइनस ए डी, ए बी ए डी सी बी बी माइनस सी, ठीक तो है, डी माइनस ए बी, और सी डी, दिस इज डी माइनस सी। ठीक है, तो जितने पॉजिटिव है इकट्ठा कर लो ना, डी डी, 2b प्लस 2d माइनस 2a माइनस 2c, देखो ना, 2b 2d माइनस a एंड माइनस c, दिस इज इक्वल टू आर, मैं लिख दे रहा हूं ट्वाइस b प्लस d माइनस ट्वाइस a प्लस c। ये हो गया दैट लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन। It wanted equal to 4 times EF. Now a right hand side equal to EF, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ F माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ E। हमेशा टर्मिनल पॉइंट से ये राइट हैंड साइड 4 टाइम्स लिखूं, अभी 4 लिख दो, अभी लिख दो, ये जब मैंने कहा। अच्छा, F का क्या होगा, F का पोजीशन वेक्टर, दिस इज B पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 4, F का वेक्टर B प्लस D बाई 2, मिड पॉइंट है ना, तो B प्लस D बाई 2 माइनस प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ E, ये A प्लस C बाई 2, बी प्लस डी माइनस ए माइनस सी, हाँ ठीक है, आ रहा है, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी।
टू क्यों आ गया? अरे ये 4 है, एंड दैट इज इक्वल टू प्रूव, दैट इज प्रूव। हाँ 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 हाँ, ये क्या हुआ? हाँ माइनस, ठीक तो है, प्रूव ट्वाइस क्या चाह रहा है? हाँ 4 टाइम्स EF, 4 टाइम्स दैट इज ट्वाइस B प्लस, तो EF वो ट्वाइस हो गया, और LSHS ट्वाइस B प्लस D, ये भी वही हो गया और यही हो गया, तो ठीक तो है, दैट इज इक्वल टू 4EF, ठीक तो है? यस यस, सो हेंस प्रूव्ड। अरे ये देखा, ट्वाइस ऑफ B प्लस D माइनस A, और ये भी 4EF इज ट्वाइस ऑफ दिस, हेंस प्रूव्ड। स्केलर प्रोडक्ट, हाँ एक्सरसाइज। if that gentleman comes ना, you better go outside, तुरंत ही बाहर निकलिएगा। 9:20 सर रुक जाइए 10 मिनट लेकर के, at 9:30 I will leave, he should not come here at the gate। ना जरा देखें तो, आर परपेंडिकुलर, बेटा ये तो अच्छा, चलो फर्स्ट कर ही देता हूँ। फर्स्ट 3i + 2j + 9k परपेंडिकुलर टू प्रूफ करना है, i + aj ना, a की वैल्यू निकालना है, i + aj, a की वैल्यू निकालनी है, प्लस 3k। तो क्या होता है कि एंड परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if A and B vectors are perpendicular, then A dot B equal to 0. Why? Because A dot B equal to mod A mod B cos theta, और अगर थीटा 90 हो गया तो because as mod A mod B cos 90 A डॉट, क्यों कि अगर परपेंडिकुलर है तो ये mod A mod B 0 हो जाएगा ना, सो A मॉडुलस और B मॉडुलस इक्वल टू 0। तो बस बेटा, और मॉडुलस वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है? किसी का इसका मॉड वैल्यू याद करिए, xi + yj + zk, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड? मॉड मींस मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड? √3² + 2² + 9²। इसमें क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड 1² + a² + 3² एंड बोथ 0। इसलिए ठीक है ना? है? अरे इसका देखना, mod A mod B equal to 0, that is 9 + 4 plus 81, 9 + 4 plus 81 √ डॉट हाँ इनको इंटू mod A mod B, मतलब उनको 0 हो जाएगा, तो इट शुड बी 0, व्हाट इज 1 + a² + 9 = 0। अच्छा नहीं आता है ना, जब बढ़िया से कैलकुलेशन नहीं आता है ना, तो सोचते हैं कहीं गलत तो नहीं हुआ। 3i + 2j + 9k, इनका ये परपेंडिकुलर हैं, तो A dot B equal to 0 should be A dot mod A mod B cos 90 होना चाहिए, तो ये तो 0 हो जाता है। तो कभी भी A dot B equal to 0, A है ये है तो नहीं, इसको A dot B का मतलब नहीं, वही कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़, बढ़िया जब ना आवे तो
मैंने बताया था इफ नहीं, वी नो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करूंगा, वी नो दैट a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k that is equal to a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। वो कहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो गया ये काम। तो दैट इज a1 b1, सो 3 into 1, सो 3 into 1 प्लस 2 into a प्लस 27 9 into 3 that is equal to 0, and so that is 2a, कहीं माइनस तो नहीं है ना, कहीं माइनस तो नहीं है ना, नहीं तो माइनस में आएगा रिजल्ट, सब में माइनस है, सब में प्लस है, तो 2a प्लस 30 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू -15, दैट इज द आंसर। फोर्थ, बहुत छोटे छोटे हैं ये, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट आफ्टर 5-10 मिनट्स मैं उठा ही लूंगा। 5 मिनट्स, हाँ आज बहुत कुछ पीछे वाला रिवाइव किया। a plus b, prove that a is perpendicular to b, mod of a plus b equal to mod of a minus b, mod of a plus b, that is fourth ना, fourth, that is equal to mod of a minus b, स्क्वायर कर दिया, squaring both sides, then a is, that is जब स्क्वायर, अच्छा मॉड से स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे स्क्वायर हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, मॉड उनका हट जाएगा, i प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2a डॉट b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, एंड दैट इज 4a डॉट b इक्वल 0, that is a dot b equal to 0, that is a is perpendicular to b, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b इक्वल टू 0। फिफ्थ, a है तो फाइंड a डॉट b, नो नो नो, अरे वही a डॉट b मॉड a मॉड b, a डॉट b ऊपर चाह रहा है ना, एंगल बिटवीन दिस cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, दिस इज इक्वल टू कह रहा है फाइंड a प्लस 3d डॉट 2a माइनस बी, a 3 टाइम्स इसे मल्टीप्लाई करके a प्लस 3b बना देना, और 2a माइनस बी ट्वाइस का इससे करके इसको सब्ट्रैक्ट करना, जब ये दोनों आ जाएगा तब वो मान लीजिए x है, मान लीजिए ये p वेक्टर है, q वेक्टर है, तो मॉड p मॉड q cos थीटा में करना पड़ेगा। हाँ, a 2 2 2 फाइंड द एंगल बिटवीन a b, बिल्कुल 9 9 9 10, ए वेक्टर इन डायरेक्शन, ए वेक्टर शायद ये कर चुका हूँ, नहीं छूँगा, फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर विच परपेंडिकुलर, नेक्स्ट एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी, ये थोड़ा सा बच्चों को तंग करेगा। 12 12 a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जब बेटा ये कहे ना
तो और कहे कि ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, ए और बी के बीच में, तो वो दोनों लेफ्ट में ले लेना। अगर बी और सी के बीच में कहता तो बी और सी के बीच, बी और सी को लेफ्ट में रख देता। तो यहां ए और बी के बीच में, सो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। क्यों सर किए? अरे इसमें जब स्क्वायर करूंगा ना दोनों साइड है तो स्क्वायर करने में हम क्यों गुरेज करेंगे? अगर x इक्वल टू वाई तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो ये स्क्वायर, क्यों सर स्क्वायर कर रहे हैं? अरे स्क्वायर करेंगे तभी ना ए डॉट बी आएगा। हाँ, स्क्वायरिंग देन व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ए की वैल्यू शायद दिया हुआ, सो 9 प्लस 25 राइट, 9 प्लस 25 और प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 49। तो 2 ए डॉट बी, अब मेरी गलती हो जाए तो आप लोग जिम्मेदार हैं। 2a डॉट बी और c इज 7 और a स्क्वायर इज 9, b स्क्वायर इज 25। आई एम राइटिंग हियर 49 माइनस 9 माइनस 25 एंड सो a डॉट b इक्वल टू 40 माइनस 15 ना। हाँ ठीक है, ए डॉट बी, बट ए डॉट बी इज व्हाट? मॉड बी कॉस थीटा इक्वल टू 15। मॉड ए इज गिवन 10th में। मॉड ए इज फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन, नहीं ये तो हो चुका है। मॉड ए इक्वल टू हियर 12 है ना, तो मॉड ए इक्वल टू 3। मॉड बी भी दिया हुआ है 5 cos थीटा इक्वल टू 15। ट्वाइस हाँ ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए बी है ना, ट्वाइस दिस वन। ए डॉट बी इक्वल टू ट्वाइस ए बी, ए डॉट बी ट्वाइस ए डॉट बी इक्वल टू, हाँ ये 15 हुआ, तो ट्वाइस ए डॉट बी कॉस थीटा, देन ट्वाइस दैट इज, देन कॉस थीटा इक्वल टू 15 अपॉन 30, दैट इज हाफ, एंड थीटा इज देन 60 डिग्री। जाना पहचाना है कॉस 60। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन करूंगा फिर हट जाऊंगा। हाँ चलो यही 13th कर लूँ। अगेन आई विल डू इट, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट आज चर्चा तो कर ही दूंगा, ये तो देख रहा हूं। इवन टुमारो ऑल्सो आई विल नॉट बी एबल टू फिनिश। हाँ देन बस लास्ट क्वेश्चन 13, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मॉड ए माइनस बी। तो आई शुड, ये कह रहा है टू प्रूव ना, नहीं साइन थीटा ये साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ, स्क्वायर कर दो तो भी एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/4 एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर्स है क्या? एन, हाँ ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 राइट हैंड साइड इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, दैट इज 1/4, 1 plus 1 minus 2, a is 1, b is 1, so square is 1,
inclined at an angle theta and minus 2 mod A mod B, अब डिफिनीशन है ना, cos थीटा। ये हो गया। अब चलें इसको मॉड ए मॉड बी, ये पता है ना, ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दैट इज 1/4 2 माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। टू बाहर निकाल लिया तो 1/2 बाहर निकाल लिया 2, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस, है ना, ये देखो 2 बाहर निकाल लिया तो 1 माइनस 1, अरे ये तो मल्टीप्लाइड है, कॉस थीटा, दैट इज 1/2 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस 2। क्यों सर इसको कर रहे हैं, इतना जरूरत क्या थी? अरे 4 है मेरा बच्चा, मैं क्या करूं, साइन थीटा बाई 2 4 है तो मजबूरी है, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस 1 0, हाँ, साइन थीटा बाई 2 और साइन, हाँ, तो ये 2 कैंसिल, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यही सब गड़बड़ किया, साइन थीटा बाई 2 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1/4 यहाँ पर हो गया, ये हो गया 1, इसको तो 2 तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ, that is sin square theta by 2 equal to half। हाँ, और यहां से कर रहा हूं ना, ठीक तो है, तो वही तो आएगा, अरे वही आएगा, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अरे मैंने स्क्वायर कर दिया था ना, तब नहीं इसको चला हूं ना मैं, तो साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे भाई ये इससे चला था ना, इसको स्क्वायर कर दिया था तो ये चला था, तो यहां साइन, यानी हमारा क्वेश्चन हमने स्क्वायरिंग के कारण बदल दिया था, एंड हेंस प्रूव्ड। समझ गए, इसको स्क्वायर कर दिया था तो ये भी स्क्वायर हुआ, तो मैं इससे चला तो कहां पहुंचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्रॉस प्रोडक्ट, एटलीस्ट आई शुड टच। स्क्वायर क्यों किए सर, इसलिए कि बेटा स्क्वायर नहीं करते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी कैसे आता, ना क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए वेक्टर है, इफ ए एंड बी आर two vectors, then A क्रॉस B, पहले डॉट हम बताते थे तो क्या कहते थे, मॉड A मॉड B cos थीटा, या A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू मॉड A मॉड B, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन cos थीटा क्या पर साइन थीटा, लेकिन यह वेक्टर है इसलिए n लिख देता हूं। कहां सर ये क्या किए हैं, तो देखो ना, ऐसे किया हूं या ऐसे किया हूं कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, यहाँ A इज द वेक्टर एंड B इज द वेक्टर है, OAB, तो यहाँ इसका जो ये है वेक्टर n, यानी OAN, तो क्या है कि टू वेक्टर्स आर क्रॉस मल्टीप्लाइड, देन A मॉड B साइन थीटा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा, वो तो पहले वाला तो डॉट में तो मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन का कोई सवाल नहीं था, ये कह रहा है डायरेक्शन होता है, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू वेयर दिस वेक्टर इज
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ओ बी। देखो ओ ए इज ए, ओ बी इज बी, ऐसा भी मैंने मान लिया था। चल इन पर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन वहां पर एन भी लिखेंगे, बिकॉज दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये प्लेन है। अब आपको कैसे समझाऊं? अगर ये बोर्ड है तो ये एन इधर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये तो दिखला नहीं सकता, इसलिए ऐसा। तो लोगों ने कहा तो बहुत ही तीर निशान वाला है ना, तो उन्होंने कहा अच्छा ए क्रॉस बी ऐसा कर दो सर, जेल में बंद करो, पुट देम इन बिटवीन द टू बार्स, तो क्या होगा? मॉड ए, देखो वही मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एन को अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे उड़ गया। ये तो 1 हो गया बेटा। कैसे 1? अरे वो तो यूनिट वेक्टर था ही, उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर को हो गया। जब उसका तीर हटा, जब एरो हटा, जब उसका डायरेक्शन हटा, तो अकेले बच गया 1। इट्स मैग्नीट्यूड इज लेफ्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 1, एंड दैट इज ए, दैट इज ए एंड बी साइन थीटा। ये हो गया। वन थिंग मोर, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी लिख दूं, ए डॉट बी मैंने लिखवा है, फिर भी एक बार लिख दे रहा हूं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा, एंड बी डॉट ए इज मॉड बी मॉड ए, तो मैग्नीट्यूड है, कोई सवाल नहीं, कॉस माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम बी टू ए, जबकि हम मानते हैं ए टू बी, इसलिए ये माइनस का कोई सवाल नहीं। अरे ये क्या होगा? ये कॉस माइनस थीटा होगा, बी डॉट ए। अरे दिख नहीं रहा है, जब मैग्नीट्यूड होगा तो मॉड बी मॉड ए कॉस माइनस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं सर, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। बट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसमें होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इसमें होगा चूंकि बी क्रॉस ए है, बी से ए को नापा गया है, सो मॉड बी मॉड ए साइन माइनस थीटा, बट नो, साइन माइनस थीटा इज नेवर इक्वल टू साइन थीटा, सो इज नॉट इक्वल टू, ये नहीं इक्वल होता है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए पक्का सही, लेकिन ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज देयर इज द क्वेश्चन इन फॉर्मूला साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज नेवर इक्वल टू साइन माइनस थीटा। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। जरा से बेटा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर वाला ले आइए, तो एक है तो ऊपर वाला ही ना। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं देख लूँ क्या क्या है, कोई चीज़ छूटने न पाए। ए एंड बी आर पैरेलल, ए क्रॉस ए इज ऑफ कोर्स 0, वहां ए डॉट ए, याद करिए वेक्टर ए स्क्वायर, हियर ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। क्यों सर यहां 0 हो जाएगा? अरे ए डॉट ए सेम वेक्टर्स है, तो जो भी वेक्टर मान लो 1 1 है तो 1 1 cos 0, अरे ए में से ए कितना एंगल बनाएगा? 0, सो cos 0 इज 1। सो लेकिन ए क्रॉस ए एंड साइन ऑफ 0 सो 0, सो ए क्रॉस ए, उसके बाद से थर्ड वो तो हो गया मॉड ए मॉड बी, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, अगर इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो मॉड ए मॉड बी से डिवाइड करेंगे ना। कुछ और चाहे एडजेसेंट साइड्स गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल एरिया ऑफ द ट्रायंगल
छोड़ दे रहा हूँ, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। बस दो चीज़ें बता करके आई एम लिविंग, देन आई विल कंटिन्यू अगेन, इट डज नॉट मीन दैट बट area of the triangle. Some chalks are good, some chalks are not good. So must होते हैं. Area of a parallelogram. Parallelogram. Look here. This is, and this is A and this is B. This is B. एक ट्रायंगल ऐसे ज्वाइन किया, से A B, अच्छा चलो C और D ऐसे, तो ये यहाँ से ये होगा, हाँ, D E. एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD that is equal to half base यानी this is the vector, that is equal to half of AB into ED यही होता है ना। तो क्या करूंगा, ये देखो, ये कह रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ A क्रॉस B एंड दैट, तो यहाँ क्या करेंगे, एंड दिस ED इक्वल टू B साइन थीटा, दैट इज हाफ A एंड B साइन थीटा। अरे ED इज हियर थीटा, तो ED इज एज ED इक्वल टू B साइन थीटा। अरे यार, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B साइन थीटा, दैट इज ED। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ A, हाफ A भी तो हो गया, उसके बाद हाफ AB साइन थीटा एंड देन फुल, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू फुल पूरा हो जाएगा ए बी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू A क्रॉस B। अरे फुल टेरम में डबल हो जाएगा ना, ये भी मिल जाएगा उसमें, तो हाफ AB साइन थीटा, हाफ यानी फुल हो जाएगा, तो AB साइन थीटा दैट इज। और A क्रॉस B का क्या होता है मीनिंग, A क्रॉस B का मैंने शुरू में मिटा दिया हूं, A क्रॉस B इज मॉड A मॉड B साइन थीटा, मॉड A मॉड B साइन थीटा, एंड दिस इज मॉड A मॉड B साइन थीटा, एंड हेंस तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, तो इससे एक रिजल्ट क्या निकला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ AB हाफ A क्रॉस B, है ना। अरे ये तो A क्रॉस B होगा, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू A क्रॉस B। ये देखिए, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B इज गिवन बाय हाफ एरिया पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स की बात कर रहा है, उसके ऊपर होगा शायद कुछ और, शायद या नीचे होगा, कुछ भी होगा। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज A क्रॉस B, A हाफ A क्रॉस B पूरे का होगा A क्रॉस B, एंड ट्रायंगल इज हियर। पैरेललोग्राम हो, अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स हो, शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आई एम वेरी मच इन शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन मैं उतना तो बता दूं, इफ एनी पैरेललोग्राम इज गिवन, A, B, C, D, and here the vector A,
and here the vector b, parallel diagonals are represented by vector a and vector b, then area of the parallelogram equal to half a क्रॉस बी। आप कहेंगे वही तो वो भी करता था ट्रायंगल में, नहीं, ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स, सो हाफ ए क्रॉस बी, एंड दैट इज ऑल। अगेन आई शैल कंटिन्यू दैट क्रॉस प्रोडक्ट एंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।